नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो झारखंड सरकार की तरफ से पब्लिश किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी। ये झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन है उसको ध्यान में देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, जो झारखंड सरकार का हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर जो विभाग है, जो रांची में है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, ऑफिशियल मेल आईडी भी दिया गया है। सब्जेक्ट है नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए नोटिस, ये है आपका सब्जेक्ट। और यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर, ये है CHO इंटीग्रेटेड। अब आइए, आखिर है क्या मुद्दा, इसमें क्या है, क्या कंडीशन है, किस तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, उनको पर मंथ सैलरी कितना मिलेगा, तो जो पूरा डिटेल्स है हम इसमें डिस्कस करेंगे। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। तो जो रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी है, उसके द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड को ध्यान में रखते हुए 1 साल के लिए, आने वाले 1 वर्ष के लिए कम्युनिटी हेल्थ अफसर के पोस्ट निकाली गई है, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो यह पोस्ट है साथियों, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जैसा कि हमने पहले बताया। ड्यूरेशन 1 साल का है। और आइए आगे डिटेल्स देखते हैं। जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देखिए, कम्युनिटी हेल्थ अफसर ये पोजीशन हो गया। जो टोटल वैकेंसी है 865 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। बस प्रॉब्लम यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है और ख़ास तौर पर झारखंड के ही रहने वाले हैं, वहीं के मूल निवासी हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है कि वह ज्वाइन कर लें। 1 साल बीतते टाइम नहीं लगता है, 1 साल वहाँ पर सेवाएं दें, उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि आगे जो परमानेंट पोस्ट आप गवर्नमेंट में कहीं अप्लाई करेंगे, वहाँ पे जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो यह एक्सपीरियंस आपका मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए हम देखते हैं पोस्ट कितने हैं। 865 हो गए। UR में अगर देखें तो 116 है, EWS में 86 है, 86 है, ST के लिए 263 है, SC के लिए 273 है, BC1 के लिए 59 है, BC2 के लिए 68 है। इस तरह से पोस्ट का कैटेगरी वाइज ये उसका कैटेगराइजेशन है। अब आइए हम, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग अगर आपके पास है, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, जिसको हम CPCH बोलते हैं, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेजेस दैट हैव इंटीग्रेटेड करिकुलम एंड पास्ड इन और आफ्टर एकेडमिक ईयर 2016 से 20। तो जो भी कैंडिडेट BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं और उनका जो एकेडमिक वर्ष था 2016 से 2020 के बीच में उन्होंने पास किया है या उसके बाद पास किया है, और उनके करिकुलम में कम्युनिटी हेल्थ रहा है इंटीग्रेटेड करिकुलम में, वह इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलने वाला जो पेमेंट रहेगा, जो तनख्वाह मिलेगा, 25,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इसके अलावा कुछ टर्म्स कंडीशन दिए हैं। द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी फॉर 1 ईयर, रिन्यूअल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। तो इसको यहाँ पर दिखाया गया कि 1 साल के लिए। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर संभावना बढ़ती है तो उसको आगे कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी कुछ और इस तरह के यहाँ पर, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड एट CHO एंड विल बी इंटाइटल्ड फॉर फिक्स्ड रिम्यूनरेशन ऑफ 25,000 पर मंथ एंड मैक्सिमम 15,000 पर मंथ एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो ये 25,000 साथियों जो आपको है वो पर मंथ सैलरी मिलेगा, और उसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 15,000 रुपये पर मंथ, मैक्सिमम 15,000 है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, जो गाइडलाइंस है। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख सकते हैं। इसका मैं PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। आइए हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल होना चाहिए। एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज फॉलोइंग, एज जनवरी 1 जनवरी 2024 को मिनिमम 21 साल पूरा होना चाहिए, अर्थात कट ऑफ जो डेट है वो 1 जनवरी 2024 है। बाकी
अनरिजर्व कैटेगरी EWS मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स है। BC1 BC2 के लिए 37 है। फीमेल अनरिजर्व BC1 एंड BC2 के लिए 38 है। SC/ST मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। तो मिनिमम सबके लिए 21 ईयर है और मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एज निर्धारित किए गए हैं। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स शैल बी गिवन टू दिव्यांग। जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको 5 साल का एडिशनल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस है साथियों, सिलेक्शन शैल बी डन ऑन मेरिट बेसिस। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा एज सर्टन बाय द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल BSc एंड पोस्ट BSc बेसिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो वो मेरिट कौन सा होगा, जब जो आप कोर्स किए हैं, BSc नर्सिंग किए हैं या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं, दोनों में 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो दोनों का अलग अलग उसको कंबाइन करके जो मेरिट बनाया जाएगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन मिनिमम नंबर एज बिलो कैटेगरी। तो ये मिनिमम कट ऑफ इन्होंने बनाया है। जैसे फर्स्ट है 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी का दोनों मिलाकर 40% आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम होना चाहिए। EWS के लिए भी 40 है। BC2 के लिए 36.5 है। BC1 के लिए 34% है। SC/ST एंड ऑल कैटेगरी वीमेन अप्लीकेंट के लिए 32% है। और PGT के लिए 30% है। इस प्रकार से यह कैटेगरी वाइज है मिनिमम जो क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद जितने नंबर आप कैंडिडेट्स रहेंगे उसके भी यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शैल बी ट्रीटेड एज द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। नो अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर डेट ऑफ बर्थ शैल बी एक्सेप्टेड। तो जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन बिफोर 16 मार्च 2024। तो आपको जो इसका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से फिल करना है, और जो लास्ट डेट है 16 मार्च 2024 है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन इंक्लूडिंग आधार कार्ड। आपको ऑनलाइन माध्यम से जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है अगर अप्लीकेबल है। अगर जनरल के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। EWS से हैं तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। OBC BC से हैं, मतलब जो कैटेगरी है आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है वो देना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए देना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांग वर्ग से हैं तो आपको दिव्यांग देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ ऑल सेल्फ अटेस्टेड। तो इस प्रकार के जो जितने डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन है उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है। झारखंड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन इज मस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इफ द कैंडिडेट डज नॉट प्रोवाइड द झारखंड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देन शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो जब आपका ज्वाइनिंग आएगा साथियों, ज्वाइनिंग से पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल में होना जरूरी है। अगर आपका उस समय तक नहीं होता है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर वैलिड। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर सोर्स शैल नॉट बी कंसिडर। डिटेल्स कैन बी सीन ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट दिया हुआ है, 2 वेबसाइट हैं, आप यहाँ पर जाकर पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। साथियों आप लोगों से निवेदन है कि ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कीजिए, किसी अन्य माध्यम से अपना एप्लीकेशन ना भेजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह फिर से यहाँ पर दिया गया है साथियों वहीं। और डेट, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें हम, ऑनलाइन मोड, यह वेब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये लिंक है यहाँ पर दिया है। स्टार्ट डेट जो है 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट 1 महीने, करीब 1 महीने से अधिक है। 1 महीने ही है क्योंकि 29 डेज का फरवरी था, तो 16 मार्च 2024 तक है। तो इस प्रकार से पूरे ये डिटेल्स हैं। इसका हमने जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जो साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं वो उसके माध्यम से अप्लाई करें, जो नहीं है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि आने वाले नर्सिंग से रिलेटेड आपको हर अपडेट्स, हर वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू।